सोने का हंस और लालची पत्नी की कहानी। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ शीलवान एक व्यापारी रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका एक छोटा सा घर संसार था, किंतु कम आयु में ही उसका निधन हो गया। मरने के बाद व्यापारी का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को भूल नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव और प्यार उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थी। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन परेशान हो उठा, क्योंकि उसके मरने के बाद उसके परिवार की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चीथड़ों में दिख रही थी। ऐशो आराम के सारे सामान भी घर में नहीं थे, सब बिक चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों को अपना परिचय दिया और उन्हें गले लगाया। फिर वापस लौटने से पहले उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपनी गरीबी को कम कर सके, जरूरत का सामान ले सके। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा, क्यों न वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनवान बन जाए। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध किया। अगली बार जब वह हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थी। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। पत्नी के मन के पाप से अन्नभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़कर उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने तबले में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब घर लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की। बेटियों ने पिता की भरपूर सेवा की और कुछ ही दिनों में स्वस्थ कर दिया। संभवत उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और कभी भी वाराणसी में दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। फिर पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो फिर से गरीब हो गए। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए। जो मिले, जितना मिले उसी में खुश रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।